वो गैरतमंद कौम है, सीधी बात बताऊंगा आपको मैं। तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। अमेरिका को नहीं, नेटो पूरी एक नेटो थी, पता नहीं 20 30 35 मुल्कों की जो फौज आई हुई थी, उनको उन्होंने भगा दिया। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हमें चाहिए बजाय उनके लड़ने से टेबल पे बैठे बातचीत करें। भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। वो तो ग्लोबली दे आर सो मच ट्राइंग टू कि पाकिस्तान को अकेले से अकेला तर किया है ना। देखिए इंडिया का वहाँ पे काफ़ी हद तक होल्ड था। हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम इस फ्रंट को जाने ना दें। सिचुएशन को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि उससे कोई ज़्यादा इतना लाइक वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आती है तो इट डजेंट मैटर्स कि दुनिया क्या, दुनिया को भी पता है वो एक हद तक आपको क्रिटिसाइज करेंगे। ईस्ट से हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इंडिया को होल्ड हो, दोनों जगह पे इंडिया को होल्ड हो। हम तो नहीं, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो तो हम उसको कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में वार कहाँ से आया और क्यों आया, इसका क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुल्क है। ये कोई माने या ना माने, हमने आइडिया दिए है। हमने क्या कहते हैं अमेरिका को यहाँ पे ला के क्या कहते हैं उनको जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है और क्या कहते हैं यूज़ अफगानिस्तान को किया है। अफगानिस्तान की जो जारियत आजकल जारी है, जाहिर सी बात है जब बॉर्डर बंद होगा अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का जो दाखिला होगा वो पाकिस्तान में ममनू हो जाएगा। जो ये चीज़ अफ़गान तालिबान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक हमेशा एक इंटरफेरेंस रही है कि वो पाकिस्तान में इंटरफेयर करे, स्पेशली जो कबायली इलाके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने खुद सुन लिया ना, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है हम तालिबान से लड़े। दोस्तों ये है वो कायरा, देख रहे हैं आप, इनके मुल्क के ऊपर हमला हो गया है और ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे बस की लड़ना नहीं है। और जो हकीकत है दुनिया वो सारी दोस्तों सारी दुनिया जानती है। इन्होंने कभी जिंदगी में लड़ाई लड़ी ही नहीं है, ये सच्चाई है। और तालिबान इनका भूत भर देगा, देख लीजिएगा आने वाले दिनों के अंदर तालिबान इनके साथ वो करने वाला है जो ये सोच भी नहीं सकते। अच्छा है भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है ना दोस्तों, हमें एक ही देश था जो तंग कर सकता था, वो था पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारे मामलों में इंटरफेयर कर करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता था और उसके साथ तुर्की और एक दो कंट्री और मिल जाते थे। लेकिन अब ये जब उलझा रहेगा तो अच्छा है। इधर राहुल गांधी जैसे जो गद्दार है इनका मोदी जी सफाया कर ही रहे हैं। बस हमारे को और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ये दो दुश्मन हमारे खत्म हो गए तो हमारे को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। थैंक यू। अब आपको क्या लगता है कि अफगानी अब चुप बैठेंगे? क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट हमें तो लग रहा है कि जंग का माहौल कायम हो चुका है। क्योंकि अगर हम अफगानियों की बात करें तो अफगानिस्तान 40 साल तक हालत जंग में रहा है और उसके बावजूद भी उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी करेंसी देख लें, उनकी डेवलपमेंट देख लें, पाकिस्तान से ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि अफगानिस्तान के साथ जंग को अफोर्ड कर सके? एक तो क्या कहते हैं पाकिस्तान सूर्य अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। वो क्या कहते हैं फिजिक्स का एक लॉ है कि या किसी चीज़ को जितना प्रेस करते हो वो इतना ही ज़्यादा ऊपर आता है ना। तो अफगानिस्तान को बहुत प्रेस किया गया है, मतलब चाहे रशियन वार में हो या अमेरिकन वार में हो। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कहते हैं यहाँ पे जो मेन कंट्री का मेन मतलब चलाने का वो एजुकेशन पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास अभी इतने पैसे नहीं कि वो एजुकेशन सिस्टम बहाल कर दे, हेल्थ सिस्टम बहाल कर दे। तो उसके मुझे नहीं लगता कि वो ये क्या कहते हैं इस इकोनॉमिकली सिचुएशन में वो वार को अफोर्ड कर। अब ये देखा जाए, पहले तो ये है कि उन पे एयर स्ट्राइक की क्या वजह बनी, उसके थोड़ा पीछे जाएं। वो पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है जी कि अफगानिस्तान कुछ टेररिस्ट थे। अफगानिस्तान में उन्होंने पीछे जो 7 फौजी हमारे शहीद हुए हैं जिसमें 2 ऑफिसर्स भी थे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अफगानिस्तान को हम देखते हैं कि पिछले 20 25 30 साल से उन पर जुल्म होता हुआ आ रहा है और इसमें कोई शक नहीं, उनके सिविलियंस ही मार रहे हैं। उनकी छोड़े, अगर अपने पाकिस्तान की बात करें, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन पे हमारे वज़ीरिस्तान के एरिया हैं, वहाँ पे भी सिविलियंस ही शहीद होते थे और हमारे इदारे जो थे वो कहते होते थे जी हमने टेररिस्ट को मारा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है उनकी बात में कि सिविलियंस शहीद हुए हैं उनके। तो मैं यही कहूँगा कि अब पता नहीं अब किसकी बात माने, ठंडी कौन बात कर रहा है कि सिविलियंस। देखिए मेरी बात सुने, अफगानिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, हम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम कहते हैं मुसलमान मुसलमान का भाई, और एक वक्त तक हम पाकिस्तान में ये नारा सुनते रहे हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। ऐसी क्या वजह हुई कि आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं? जाहिर है अफगानिस्तान भी अब खामोश नहीं बैठेगा। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें 40
साल तक अफगानिस्तान एक ऐसी कौम है जो हालत जंग में रही है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है अपनी मौशियत की जंग से निकल आए तो बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो गैरतमंद कौम है, सीधी बात बताऊंगा आपको मैं, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। अमेरिका को नहीं, नेटो, पूरी एक नेटो थी, पता नहीं 20, 30, 35 मुल्कों की जो फौज आई हुई थी, उनको उन्होंने भगा दिया। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हमें चाहिए बजाय उनके लड़ने से टेबल पे बैठे बातचीत करें। अफगान तालिबान जो थे वो हमारी भाई हैं। अब हमारी आर्मी ने भी नोट उनको पीछे सपोर्ट किया है अमेरिका को भगाने में। अब वो एक ऐसी मोमेंट थी जब अमेरिका यहाँ से गया ना, बजाय आप उनको उनके साथ बैठ के इंडिया जैसे हमारा दुश्मन, अव्वल दुश्मन है, आप उसके खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकते थे। मैं कैमरे पे ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें होती हैं बंद कमरों में वो यही होती हैं कि आपने बजाय उनको इस्तेमाल करने के दूसरों के खिलाफ उन्हीं से लड़ पड़े। और इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए जो पिछली गवर्नमेंट थी अफगान तालिबान से पहले, इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उधर अपना असर और सुख बढ़ाया। अब उन्होंने जब देखा कि तालिबान के साथ इनकी बजाय ये कि तालिबान के साथ पाकिस्तान बैठता, ये उनसे लड़ रहा है अमेरिका के कहने पे, तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं ना। देखिए इंडिया का वहाँ पे काफ़ी हद तक होल्ड था। हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हम इस फ्रंट को जाने ना दें। सिचुएशन को इतना एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि उससे कोई ज़्यादा इतना लाइक वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आती है तो इट डजेंट मैटर्स कि दुनिया को भी पता है, वो एक हद तक आपको क्रिटिसाइज करेंगे। इससे हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट में हमारे पास अफगानिस्तान, वहाँ पे भी इंडिया को होल्ड हो, दोनों जगह पे इंडिया को होल्ड हो। हम तो नहीं, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो तो हम उसको कायम रखना चाहते हैं। हमारे जो लाखों बंदे मर गए हैं उसके बारे में क्या है? हमने 20 सालों से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, 2021 से दे रहे हैं, 2001 से दे रहे हैं। हमारा लाखों बंदे मर गए हैं। लेकिन मारना चाहिए इनको, और मारना चाहिए सर। लेकिन वो भी मुसलमान है, आप मुसलमान के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं, जो आप ये तो कहते हैं ना पाकिस्तानी के मुसलमान भाई है, तो ये कैसे भाई है? जो दहशतगर्दाना हमले कर रहा है उसका मजहब ही कोई नहीं है। अच्छा, उसका कोई दीन मान नहीं लेकिन है। दहशतगर्द को नहीं मारा गया ना वहाँ पे, जहाँ पे अटैक हुआ है पक्तिका और घोस्ट के इलाके में हुआ है, वहाँ पे कोई टेररिस्ट मिलिटेंट ग्रुप नहीं था। तो जो पाकिस्तान में हमले हुए वहाँ पे तो कितने मासूम मरे हैं, तो उन्होंने कहाँ ख्याल रखा है? इससे बढ़ के मारना चाहिए। सर आप वो कहते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया जब कवर करते हैं, आर्टिकल्स आते हैं कि अफगानिस्तान ये कहता है कि भारत मेरा दोस्त है लेकिन पाकिस्तान मेरा जुड़वा भाई है। वो तो इतना प्यार करते हैं सर। ये गद्दार लोग हैं, ये आसान फरमोश लोग हैं। इनको 50 साल हमने खिलाया, ये हमारी उसी थाली में छेद कर रहे हैं। क्या खिलाया? इनके महाजरों को यहाँ पे हमने बेर किया है। और जिस तरह से निकाला गया मार मार के, उस बारे में क्या कहना? इनकी नस्लें यहाँ पे जवान हुई हैं। लेकिन सर जो निकाला गया मार मार के, बहुत अच्छा किया है। एक जो गैर कानूनी रह रहा है उसको निकालना चाहिए। मैं हूँ, मुझे भी निकालें। अगर मेरे पास शनाख्त नहीं है, पाकिस्तानी शनाख्त, मुझे भी निकालें। सर आपको नहीं लगता कि इस तरह से पाक अफगान ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए? पहले कौन से सही है? ये तो सर अच्छे तो किए जा सकते हैं ना। एहसान फरामोश कौम है, गद्दार कौम है, इनको तो इससे बढ़ के मारना चाहिए। ये कदम 30 साल पहले उठाना चाहिए था। सर आप अफगानियों के इतने खिलाफ क्यों है सर? अभी भी इधर होंगे कुछ ना कुछ अफगानी आपको मिल जाएंगे, आप इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं अफगानियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गैर कानूनी के खिलाफ। गैर कानूनी कोई भी है, अफ्रीकन है, अफगानी है, सब जो भी है, जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, जो अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहा है। सर पाकिस्तान के भी तो कितने दहशतगर्द हैं जो इधर उधर हैं, लोग दुनिया कवर करती है कि ये पाकिस्तान का दहशतगर्द है। सर टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है? टीटीपी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने पनाह दी हुई है, निकाले, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? सुना दोस्तों, कल तक ये कहते थे कि मुसलमान भाई भाई, आज ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, ये गद्दार है, इनका कोई ईमान नहीं है। देख रहे हैं आप, ये है पाकिस्तान की असलियत दोस्तों। इनको जहां फायदा मिल जाए ना, इनको सिर्फ वहीं पे भाई नजर आते हैं, इनको वहीं पे नजर आते हैं। अब ये देख लीजिए, चीन के अंदर कितनी मस्जिदें टूटी हुई हैं, मुसलमानों के डंडे दे देकर ना नीचे से ऊपर से मुंह से निकाले जा रहे हैं। ये इनकी आवाज नहीं निकलती है, उनकी खाल उधेड़ रखी है वहाँ पे चाइना में। लेकिन ये कह रहे हैं चाइना हमारा भाई है, क्योंकि वहां से पैसे मिल रहे हैं। आज अगर दोबारा से अमेरिका अगर अफगानिस्तान के अंदर हमला करना शुरू कर दे, इनको डॉलर देना शुरू कर दे, ये फिर दोबारा से तालिबान का बुला लेंगे कि तालिबान हमारा भाई है, क्योंकि इनको पैसे दिखते हैं दोस्तों। ये पैसों के लिए इन्होंने अपनी माँ भेज दी है, तो ये क्या तालिबान को क्या समझेंगे, मुसलमान को क्या समझते हैं? ये मुसलमान कुछ नहीं दोस्तों, ये सब झूठ फरेब था जो इन्होंने फैला रखा है। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। आप कमेंट्स कीजिएगा, आप बताइएगा आप क्या समझते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।